when neither mass nor energy is allowed to cross the boundary of a system, it is then called option A open system, B isolated system, C universe and D closed system. हेलो डियर्स, ये जेई एमसीक्यू है और इसे एसएससी जेई 2012 में पूछा गया है और इस टाइप का क्वेश्चन एक बार 18 में भी आया था, ठीक है, जो कि ये किससे है, थर्मोडायनेमिक्स से। थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि when neither mass nor energy is allowed to cross the boundary of a system, तो उसे क्या कहते हैं। यानी कि अगर किसी सिस्टम के बाउंड्री के अक्रॉस ना ही मास का ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, अलाउड यानी कि ट्रांसफर, ना ही मास का ट्रांसफर हो रहा है और ना ही एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है उस सिस्टम के बाउंड्री के अक्रॉस, ठीक है, तो उस सिस्टम को क्या कहते हैं, वह कौन सा सिस्टम है, ठीक है, तो ये बताना है। सो पहला ऑप्शन दिया है ओपन सिस्टम। सिस्टम क्या होता है थोड़ा सा समझ लीजिए। ये सिस्टम है, यानी कि यूनिवर्स इक्वल्स टू होता है सिस्टम प्लस सराउंडिंग। यूनिवर्स इक्वल्स टू सिस्टम प्लस सराउंडिंग, और ये है सिस्टम हो गया, सिस्टम हो गया, और ये हो गया बाउंड्री, और ये हो गया सराउंडिंग, यानी कि सिस्टम को छोड़कर कोई भी चीज हो उसे हम कहते हैं सराउंडिंग। तो अब देखिए यहां पे आप ध्यान देना है कि ओपन सिस्टम क्या होता है, जिस सिस्टम के बाउंड्री के अक्रॉस मास और एनर्जी दोनों का ट्रांसफर हो सकता है, वो कहते हैं ओपन सिस्टम। जैसे एग्जांपल्स में ले सकते हैं कि बॉइलिंग ऑफ वाटर विदाउट लीड, ठीक है, जब हम पानी को या फिर कोई भी लिक्विड को गर्म करते हैं और उस पर कुछ ढका नहीं जाता है, ठीक है, तो उसमें क्या हो रहा है कि जब गर्म करते हैं तो वाटर क्या है, स्टीम बन के, ठीक है, स्टीम बन के ऊपर की ओर जाता है, यानी कि उसमें जो मास का भी ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, बाउंड्री के क्रॉस, और जो हीट जो है हीट भी फ्लो हो रहा है, ठीक है, सो उसे हम क्या कहेंगे, ओपन सिस्टम कहेंगे, ठीक है। तो इसको डिफाइन कर देते हैं कि मास as well as energy both can transferred across the system, across the boundary of a system, बाउंड्री ऑफ ए सिस्टम, ठीक है, तो वो हो गया ओपन सिस्टम। एग्जांपल के लिए एग्जांपल में ले लेंगे, जैसे बॉइलिंग ऑफ वाटर, बॉइलिंग ऑफ वाटर विदाउट लीड, ठीक है, बॉइलिंग ऑफ वाटर विदाउट लीड, यानी कि इसको हम अगर डायग्राम से दिखाना चाहें तो ये यहां हम क्या करें, हीट दे रहे हैं, ये वाटर है, ठीक है, ये वाटर का क्या हो रहा है, बॉइलिंग हो रहा है, तो जब ये ओपन है, इस पे कुछ नहीं है, इस वाटर पे कुछ ऊपर से नहीं ढका हुआ है ना, तो इसमें क्या है, ये जो वाटर क्या है, वाष्प बन के ऊपर की ओर जा रहा है, तो इसमें वाष्प यानी कि मास का भी ट्रांसफर हो रहा है और हीट के रूप में एनर्जी का भी ट्रांसफर हो रहा है, तो ये क्या हो गया, ओपन सिस्टम। फिर एक अच्छा एग्जांपल है नोजल, ठीक है, नोजल और पाइप। नेक्स्ट एग्जांपल, ये फर्स्ट, नेक्स्ट है नोजल, और कह सकते हैं पाइप भी ले सकते हैं। तो दोनों में क्या होता है, मास और एनर्जी दोनों का ट्रांसफर होता है। ये नोजल हो गया। सो इस नोजल से क्या है, यहां वाटर एट हाई वेलोसिटी हाई
प्रेशर के साथ जो है यहां से पास कर रहा है, ठीक है। तो यहां पे क्या हो रहा है, वाटर यानी कि मास का भी ट्रांसफर हो रहा है और एनर्जी है, ठीक है, एनर्जी के साथ ट्रांसफर हो रहा है, यानी कि एनर्जी के साथ फ्लो हो रहा है इसमें वाटर, तो एनर्जी का भी ट्रांसफर हो रहा है। पाइप में भी उसी तरह है, पाइप में जो ये पाइप है, ये पाइप है, तो इसमें भी पाइप में जो वाटर फ्लो कर रहा है तो एनर्जी के साथ, ठीक, दोनों का ट्रांसफर हो रहा है ना। वाटर जो फ्लो कर रहा है इसमें, उसमें दोनों का ट्रांसफर हो रहा है। इसमें मास के रूप में वाटर जो ट्रांसफर हो रहा है और एनर्जी के साथ ट्रांसफर हो रहा है, यानी कि ये भी ले सकते हैं ओपन सिस्टम। नेक्स्ट है क्लोज सिस्टम, देखते हैं ऑप्शन डी। क्लोज सिस्टम क्या है? क्लोज सिस्टम में क्या होता है कि इसमें सिर्फ हीट का ट्रांसफर होता है, ठीक है, बाउंड्री के क्रॉस सिर्फ इसमें हीट का ट्रांसफर होता है और मास का ट्रांसफर नहीं हो सकता है। तो हीट कैन ट्रांसफर and mass cannot be transferred across the boundary of a सिस्टम, ठीक है, उसे हम कहेंगे क्लोज सिस्टम। एग्जाम्पल के लिए अब इसमें क्या था, ये खुला था, ठीक है, या फिर दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं कि कप ऑफ टी विथ लीड, ठीक है, जैसे कप ऑफ टी विथ लीड, ये कप है, मान लीजिए ये कप है, हमने उसका ये कप है और इस कप में टी रखा हुआ है, ठीक है, लेकिन इसको हमने ढक दिया है, कोई प्लेट से इसको ढक दिया है, तो इसमें क्या है, मास का ट्रांसफर नहीं होगा, है ना, मास का ट्रांसफर क्या है, नहीं होगा, इसमें सिर्फ एनर्जी का ट्रांसफर होगा। एनर्जी का ट्रांसफर कैसे होगा कि जो कप जो हमने गर्म टी, हॉट टी, ठीक है, कप ऑफ हॉट टी, ये ध्यान रखना है, कप ऑफ हॉट टी यहां पे होगा, कप ऑफ हॉट टी, ठीक है, ये जो हमने गर्म टी रखा है तो ये क्या कर रहा है, धीरे धीरे ठंडा हो जा रहा है। तो ठंडा क्यों हो जा रहा है, क्योंकि जो ये गर्म टी है, इसका जो हीट है धीरे धीरे सराउंडिंग में जा रहा है ना, इसका हीट क्या है, धीरे धीरे सराउंडिंग में जा रहा है, यानी कि यहाँ पे हीट का ट्रांसफर हो रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल है प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर भी उसी टाइप से है, तो उसमें प्रेशर कुकर भी ले सकते हैं, उसको भी कह सकते हैं क्लोज सिस्टम। उसमें भी आप मान सकते हैं कि हीट का ट्रांसफर हो रहा है और मास का ट्रांसफर नहीं हो रहा है, ठीक है। सो नेक्स्ट एग्जांपल प्रेशर कुकर। अब है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होता है कि ना ही एनर्जी का ट्रांसफर होता है और ना ही मास का ट्रांसफर होता है, ठीक है। neither energy nor mass transferred across the boundary of a system उसे कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। इसका एग्जांपल जो है थर्मोफ्लास्क, ठीक है, एग्जांपल में ले सकते हैं थर्मोफ्लास्क। ये थर्मोफ्लास्क है, तो इसमें क्या होता है कि
थर्मोफ्लास्क का यूज होता है कि किसी भी चीज को गर्म रखने के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो गर्म तभी हो रहा है जब इसमें कोई भी अगर लिक्विड को हम गर्म इसीलिए रख रहा है कि इसमें तो मास का ट्रांसफर पहला तो हो ही नहीं रहा है, ठीक है। यहाँ तो स्पष्ट है कि मास का ट्रांसफर नहीं हो रहा है, इसमें हीट का भी ट्रांसफर नहीं हो रहा है, तभी तो इसमें कोई भी लिक्विड गर्म अवस्था में रह जा रहा है, ठीक है, गर्म रह जा रहा है। क्योंकि इसमें अगर हीट का ट्रांसफर होता, ठीक है, तो ये इसमें गर्म नहीं रहता है, ठीक है। जैसे लिटिल अमाउंट ऑफ हीट होता है वो बहुत देर तक अगर रखने पे ये हीट का ट्रांसफर थोड़ा थोड़ा, तो वो कंसीडर हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सो इसमें कह सकते हैं कि थर्मोप्लास्ट क्या है, आइसोलेटेड सिस्टम है ना। नेक्स्ट एग्जांपल है, जो अच्छा एग्जांपल है वो है यूनिवर्स। अब ये कंफ्यूजन करने वाली बात है। यूनिवर्स जो है एक अच्छा एग्जांपल है, वो आइसोलेटेड सिस्टम हम मान सकते हैं इसको, ठीक है। यूनिवर्स को एक हम आइसोलेटेड सिस्टम मान सकते हैं। अब यहां देखिए ऑप्शन सी में क्या दिया है, ये यूनिवर्स दिया होगा, तो हम यहाँ पे ऑप्शन सी को चूज नहीं करेंगे, ठीक है। इस ऑप्शन को चूज नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, यहाँ पे पूछा क्या है कि when neither mass nor energy allowed to cross the boundary of a system, it is then called, यानी कि किसी सिस्टम के बाउंड्री के क्रॉस ना ही मास का ट्रांसफर होता है ना ही एनर्जी का ट्रांसफर होता है, तो उस सिस्टम को क्या कहते हैं, ठीक है। तो सिस्टम तीन ही होंगे, तो उस सिस्टम को हम कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। यूनिवर्स तो हो गया ये एग्जाम्पल, ठीक है, ये क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया आइसोलेटेड सिस्टम का। आइसोलेटेड सिस्टम का ये क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया। हाँ, अगर ये पूछा रहता है कि द एग्जाम्पल ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम इज एन, तो इसमें ये यूनिवर्स क्या है, करेक्ट होता है। लेकिन ये तो नहीं पूछा है, हमें पूछा है कि उस सिस्टम को क्या कहते हैं कि उसमें मास का ट्रांसफर होता है ना ही एनर्जी का ट्रांसफर होता है, तो वो सिस्टम क्या हो गया, आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए अगर हमें पूछेगा कि ओपन सिस्टम क्या होता है, तो ओपन सिस्टम में हम क्या बोलेंगे, ओपन सिस्टम हम क्या कहते हैं, किसको कहते हैं, नोजल को कहते हैं, या फिर उसको क्या बोलेंगे, पाइप कहते हैं, नहीं, ये एग्जाम्पल है ओपन सिस्टम का, ठीक है। ओपन सिस्टम उसे कहते हैं जिसमें एनर्जी और मास दोनों का ट्रांसफर होता है। उसी तरह अगर क्लोज सिस्टम पूछेगा तो क्लोज सिस्टम में इसका डेफिनेशन यानी कि ये सिस्टम क्या होता है उसके बारे में बताएंगे, ठीक है। ये कप ऑफ हॉट टी विथ लीड, ये क्या हो गया, इसका एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। सो इसको हम एग्जाम्पल के रूप में देखेंगे, ये उसका एग्जाम्पल, यानी कि ये होता है क्लोज सिस्टम का एग्जाम्पल। उसी तरह यहाँ पे पूछा है कि उसमें जो है उस सिस्टम को क्या कहते हैं जिसमें मास और एनर्जी दोनों में से किसी का भी ट्रांसफर नहीं होता है, तो ये होता है उस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं, ठीक है। हाँ, यूनिवर्स क्या है, यूनिवर्स आइसोलेटेड सिस्टम का एग्जाम्पल है, जो कि ये पूछा नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आइसोलेटेड सिस्टम। सो ये था हमारा आज का टॉपिक, सिस्टम, 3 टाइप्स ऑफ ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम, और आज का ये क्वेश्चन। सो आज के लिए इतना ही, थैंक फॉर वॉचिंग।